जैसा कि आपको पता है कि कल 26 जनवरी है और सभी क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है। फिर से अभी नंबर आ चुका है कि मंगल पांडे जी को आज टॉपिक में रखा गया है। मंगल पांडे जो हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं और आज उनका नंबर है। लेकिन मैंने मंगल पांडे का नाम लिया है, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ भगत सिंह के बारे में, और मैं अचानक ये चेंज कर रहा हूँ कि मुझे मंगल पांडे नहीं सुनना है। आज मुझे सुनना है भगत सिंह का। फिर से है कोई सदस्य ऐसा जो अचानक बोल सके इस टॉपिक के बारे में? मैं अनुरोध करता हूँ सर को माइक दीजिए प्लीज। नमस्कार। सर्वोदय ग्रुप को नमस्कार। मेरा नाम नितिन देवलकर है और अभी 26 जनवरी है, तो सभी देशवासी सभी क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। तो हाँ, एक्चुअल वर्मा सर ने मुझे मंगल पांडे टॉपिक दिया था, लेकिन वक्त पे वो टॉपिक चेंज किया गया और अभी मैं भगत सिंह पे कुछ उनके जीवन सारणी के लिए बताना चाहता हूँ। तो भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में बंगा गांव में हुआ था 1907 में 28 सितंबर। प्राथमिक शिक्षा उनकी जो हुई है वो दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में हुई थी और उसके बाद वो नेशनल कॉलेज लाहौर में आगे की पढ़ाई उन्होंने की थी। उसके बाद बचपन से वो बहुत क्रांतिकारी और एक ऐसा नेचर था उनका कि कुछ देशभक्ति उनके जज्बा था उनमें। तो वो बचपन से, एक उदाहरण देना चाहता हूँ उनके बचपन का, कि जब उनके पिताजी खेत में ये जो आम के बीज बो रहे थे, तो उन्होंने पूछा, पिताजी ये आम के बीज किस लिए बो रहे हैं? तो वो अपने घर गया और एक पिस्तौल लेके आया और पिस्तौल वो मिट्टी में ये करके उन्होंने बताया कि अगर आम के फल इतने आ सकते हैं तो पिस्तौल अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ सकते हैं। तो बचपन से ही उनके मन में बहुत ही देशभक्ति की प्रेरणा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन अरे प्रेरित थे वो, लेकिन कुछ विचारधाराएं अलग थी। विचारधारा ये थी कि असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें क्या स्वदेशी का वापर करना था और ब्रिटिश सरकार के जो भी तत्व है उसका विरोध करना था। लेकिन ये जो क्रांतिकारी स्वभाव था उनका, तो वो क्रांतिकारी स्वभाव की वजह से इनको पटा नहीं। ये इन्होंने देखा कि 2-3 बार ऐसे हुए, काकोरी आंदोलन हुआ, चौरी चौरा आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने उसको स्थगित कर दिया था। उस स्थगिति के बाद इनके मन में बहुत ही एक विचार आया कि इससे देश स्वतंत्र नहीं होगा, तो देश स्वतंत्र करने के लिए कुछ तो भी ऐसा कार्य करना चाहिए। तो इन्होंने फिर ऐसे क्रांतिकारी विचारों से चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त और बिस्मिल्लाह अशफाक खान, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, उनको इकट्ठा किया और इन्होंने नेशनल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी इनकी स्थापना की। और फिर बाद में एक असेंबली में, लाहौर असेंबली में वो बॉम्ब की वजह से इनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने आरोप पत्र दायर किए और उसमें इनको सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद बहुत से 2 साल तक का कालावधि हो गया उनमें। तो उसके बाद इनको फांसी की सज़ा 23, एक्चुअल डेट थी 24 मार्च 1931। लेकिन ब्रिटिश सरकार पे इतना दड़पन था कि ब्रिटिश सरकार ने 12 घंटे पहले, अरे एक्चुअल फांसी की सज़ा सुबह दी जाती है, लेकिन 12 घंटे पहले यानी शाम को 7:33 पे उनको फांसी दी गई है। तो और जब वो क्षण था कि फांसी की सज़ा जेलर ने जब उनके बैरक में जाके बताया
कि आपको फांसी दी जा रही है, तो उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार का शिकंज नहीं था और वो अपने देश के लिए बहुत ही यानी सहजता से आगे बढ़े। और वहाँ से वो निकले तो सब बैरक के जितने भी, सब पहले से ही बता दिया था कि बैरक के जितने भी कैदी हैं उनको अंदर किया गया और वहाँ से वो बाहर निकले। वो क्षण बहुत ही अलग ही था और सभी के आंखों में आंसू आए थे। तो आपको ये सभी पता है, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद वो जब निकले तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहकर वो आगे बढ़े। आखिर में जब एक उसके पहले की बात है कि वकील जो थे, वो वकील जब उनके पास आए तो पहले उन्होंने, वो समय था 2 घंटे सिर्फ फांसी को रह गए थे, 7:33 पे फांसी होनी थी। तो 2 घंटे पहले की बात है। तो उनको किताबें पढ़ने की बहुत शौक़ था, तो लेनिन की किताब उन्होंने आखिरी उनसे मंगवाई और आखिरी पन्ना जब जेलर उनके पास आया तो जेलर को बोला उन्होंने कि मुझे आखिरी पन्ना पढ़ने दीजिए। तो ये जुनून था देशभक्ति का उनमें। और बाद में वो जेलर उनको लेके गए और 23 मार्च 1931 को 7:33 पे फांसी पे चढ़ाया गया। लेकिन वो जो निडर था उनके इसमें वो भाव था, देशभक्ति का प्रेम था, वो किसी भी क्रांतिकारी में नहीं था। और वो 23 मार्च ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 सितंबर को उनकी जयंती हर साल मनाई जाती है। ऐसे देशभक्त को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। जैसा कि सर ने बताया, एकदम परफेक्ट बताया। मुझे इतना पता नहीं था, ये समझ नहीं पा रहा था मैं कि मंगल पांडे जी के बारे में जब हमने टॉपिक दिया कि इस पे रेडी होके आना है, तो मंगल पांडे से चेंज करके मैंने आज़ाद भगत सिंह को चेंज करके अचानक दिया। तो सर ने इतना अच्छा बोला आज़ाद भगत सिंह के बारे में भी। तो मैं आज ये समझ रहा हूँ कि सर्वोदय हेल्थ क्लब का हर एक सदस्य हर एक क्रांतिकारी के बारे में कितना मतलब नॉलेज ले लिया है। ये 15-20 दिन के अंदर हर एक व्यक्ति इतना मतलब याद हो गया है, समझ गए हैं, सीख गए हैं। और वो धीरे धीरे अपने जो पुरातत्व जमाने में मतलब जो जीवन निकल चुका है, जिस टाइम पे अपन गुलाम थे, उस टाइम की धीरे धीरे जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं कि हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर दिया। और उसके बाद अपन को ये स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, तो उनको ज़रूर एक बार याद करना चाहिए। और बहुत अच्छा सर ने बोला, उसके लिए धन्यवाद।